हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी जम के चल रही होगी। दोस्तों ये बीपीएससी मेंस की क्लासेस चल रही हैं। एक वीडियो मैंने पाल आर्ट पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे देखिएगा। बिल्कुल फ्री क्लासेस चलेंगी, मेंस की तैयारी करवाऊंगा। मॉडर्न आर्ट आज हम देखेंगे। एक सिलसिलेवार तरीके से हम जितने भी टॉपिक्स हैं बीपीएससी के, उसको पार्ट वाइज में कवर कराता चलूंगा। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं अभी तक मौर्यन कला से, या फिर मौर्यन आर्ट से कह सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। पहला सवाल देखेंगे, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मौर्यन स्कल्पचर। नोट कीजिएगा, फीचर आया है, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द मेन फीचर मॉडर्न आर्ट एज फाउंड फ्रॉम बिहार। तो बिहार में तो थी ही ये डायनेस्टी, पूरे ओवरऑल इंडिया में थी, बट सेंटर कहाँ था? बिहार में था। तो स्पेशल आप रेफरेंस देंगे यहाँ पे, बिहार से स्पेशल रेफरेंस देंगे बिहार का, ठीक है। आपको यहाँ पे फोकस करना है बिहार से, ठीक है। फीचर अगेन दिखाना है आलोचनात्मक तरीके से, यानी कि क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना था इस क्वेश्चन में। सेलिएंट फीचर, अगेन फीचर आ गया। डिस्कस द सेलिएंट फीचर, अगेन आ गया। डिस्कस द सेलिएंट फीचर, अगेन आ गया। थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। ये थोड़ा सा फीचर से हट के कह सकते हैं कि है तो वही सारी चीजें, वही सारी बातें लिखेंगे। थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। कैसे, क्या इम्पैक्ट आप दिखा सकते हैं कि भाई, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पिलर्स बनते थे, जो पिलर्स होते थे, उसमें क्या है, लोगों के लिए मैसेजेस जाता था। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे बने जो कि रिलीजन को इम्पैक्ट किया बिहार में, है ना। तो ये सब आप एनालाइज करेंगे तो इम्पैक्ट जो है बिहार में आप दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म से जोड़ के यहाँ पे दिखाना है। तो एक चीज कॉमन आ रही है, फीचर फीचर फीचर, सेलिएंट फीचर हर जगह। तो हम अब चलते हैं अपने कंटेंट पे और सेलिएंट फीचर को देखते हैं क्या क्या है। लिखना तो हमें अपने हिसाब से हम लिख लेंगे, ठीक है। पहले आपको तो पॉइंट्स कुछ लिखने के लिए चाहिए, मसाला। वो मसाले के लिए हम चलते हैं जो मैंने नोट्स तैयार किया है। नोट्स में आप देखेंगे कि मॉडर्न आर्ट को मैंने पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सो मॉडर्न आर्ट से अगर क्वेश्चन आए तो एक आपको इंट्रो देना होता है। वो इंट्रो में आप लिखेंगे, द ग्रेट मौर्यन रूलर अशोका embraced Buddhism and the immense Buddhist missionary activities that followed during his rule paved the way for the development of modern sculptural and architectural styles। मेजर देखो, जो मॉडर्न आर्ट का डेवलपमेंट होता है वो अशोका के समय और उसके बाद जैसे इम्ब्रेस किया उसने, तो काफी स्टार्ट होता है। तो ये आपका अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन बनेगा, ठीक है। अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन बनेगा। मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को हम जो है बांट सकते हैं दो भागों में। एक तो है कोर्ट आर्ट और एक हम भाग बांट सकते हैं फोक आर्ट। कोर्ट आर्ट मतलब कि वो चीज जो बनी, जो कि राजा के कोर्ट के संरक्षण में बनी, वो हम कोर्ट आर्ट में पढ़ेंगे। फोक आर्ट ऐसा आर्ट होता है जो आम जनता में फेमस था, और उन्होंने उसमें मेहनत करके उसको बनाया, ठीक है। जैसे कि पॉटरी, स्कल्पचर्स, केव्स, ठीक है। ये आपका फोक आर्ट में, या फिर पॉपुलर आर्ट भी से कहते हैं, पॉपुलर आर्ट भी कहा जाता है इसे। फोक आर्ट कह लो या फिर पॉपुलर आर्ट कह लो, इसको दोनों बातों से जाना जा सकता है। अब हम आएंगे मॉडर्न कोर्ट आर्ट के बारे में, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न कोर्ट आर्ट में सबसे पहले हमने देखा था पैलेसेस के बारे में। तो ये जो पैलेसेस थे, ये इतने महानतम तरीके से बनाए गए थे कि इसको ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड कहा किसने? मेगास्थनीज ने। ये मेगास्थनीज वही है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत के तौर पे आया था। सेलुकस निकेटर का ये दूत था, ठीक है। सेलुकस निकेटर का ये दूत था, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने जब देखा, वो भौचक्का का भौचक्का रह गया। उसने कहा कि भाई ये तो पैलेसेस जो है, दीज आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। साथ में जब फाहियान आया था गुप्त वंश के शासन काल में, ठीक है। गुप्त वंश के शासन काल में आया था, लेकिन उस समय तक ये सब जो क्रिएशन थे
उस समय अवेलेबल थे। तो उसने इसको कहा गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स है ये सब जो पैलेसेस थे मौर्यन कोर्ट आर्ट के तहत, वो उन पैलेसेस को देख के उसने कहा फाहियान ने कि ये गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स हैं। पर्शियन इन्फ्लुएंस देखा जाता है, ठीक है, ये मौर्यन जो कोर्ट आर्ट खासकर पैलेसेस में पर्शियन इन्फ्लुएंस देखा जाता है। पर्सिया जब मैं बोलता हूं तो मैं ईरान की बात कर रहा हूं, ईरान का पुराना नाम पर्सिया ही था। तो पर्शियन जो एम्पायर था, पर्शियन इन्फ्लुएंस जो था, जैसे कि आर्कमेनिड जो पैलेसेस थे ईरान में, उसका काफी ज्यादा असर हमारे मौर्यन जो पैलेसेस थे उसमें देखने को मिलता है। ये जो मौर्यन पैलेसेस बने, ये मौर्यन जो पैलेसेस बने ये वुड के बने थे, लकड़ी के बने थे, इसलिए ये सरवाइव नहीं कर पाए, नहीं तो शायद अभी तक होते। ये वुड के बने थे। तो लकड़ी का नेचर क्या होता है, गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं तमाम, तो ये बचे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कुम्हरार में जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था इसका, ठीक है, जिसके पिलर हमें आज भी देखने को मिलते हैं, बट वो महल हमें नहीं मिलता है क्योंकि वुड का बना हुआ था। अब हम आएंगे पिलर्स के ऊपर। पैलेसेस हमने क्या क्या पॉइंट देखा कि दो बातें ये जरूर लिख देना, आपके नंबर हाई आएंगे। आप लिखोगे कि आफ्टर सीइंग द ग्रेट पैलेसेस ऑफ मौर्यन कोर्ट आर्ट, मेगास्थनीज सेज this is the creation, or this is the greatest creation of mankind. Even the Chinese traveler Fahian, when he saw the marvelous palaces, he said these are the God gifted monuments. तो ये बात आप लिखना आपको आना चाहिए, ऐसे आप सजा के लिखेंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, आपको लिखने के लिए थोड़े वर्ड्स अपने लिखने पड़ेंगे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। पिलर्स में मेनली जो पिलर्स होते थे, ये भारत में जो पिलर्स बनाया जाता था वो सिंगल स्टोन का पॉलिश करके, सिंगल जो है बैरल टाइप का वो खड़ा किया जाता था, सिंगल होता था, उसमें मिश्रण नहीं किया जाता था। एक ही स्टोन को काट के उसको पूरा चमका के गोल बना के उसको जो है पिलर बनाया जाता था। और चुनार सैंडस्टोन का ये होता था, चुनार सैंडस्टोन इसमें यूज किया जाता था। बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी और जो कोर्ट ऑर्डर्स थे इसमें लिखे जाते थे। कभी आप देखना, कभी आप जैसे पिलर देख लो, जैसे लौरिया अरेराज में है, लौरिया अरेराज में है। आप जब बिहार जाएंगे चंपारण जिले में, तो आपको ईस्ट चंपारण में लौरिया अरेराज आप जाइए, देखिएगा वहाँ पे लिखा गया है। मतलब इसमें इनमें क्या होता था ना कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी और कोर्ट ऑर्डर जो है आम भाषा में, जैसे कि उस समय पाली फेमस थी, प्रकृत फेमस थी, और जो ईस्ट रीजन से बाहर अगर हम वेस्टर्न रीजन में अगर हम देखते हैं पिलर्स में, तो उसमें ग्रीक और अरमाइक भी यूज किया गया है। इस तरीके से जो है पिलर्स पे लिखे जाते थे। मेनली क्या होता था इसमें लिखा जाता था, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोर्ट ऑर्डर्स लिखे जाते थे, ठीक है। बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोर्ट ऑर्डर्स जो है, जो आम जनता को फॉलो करवाना होता था, वो लिखा जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे पिलर्स, ये जो पिलर है इसके बारे में थोड़ा सा आपके लिखने के लिए बहुत जरूरी है। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं पिलर्स में कैसे आर्ट यूज हुआ था। ये जो पर्टिकुलर जो ये मोनोलिथिक साफ्ट है, ये जो साफ्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक मोनोलिथिक साफ्ट कहते हैं इसको, ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना होता था, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना होता था। अच्छा, इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक कैपिटल होता था, कैपिटल। ये जो पार्टिकुलर पोर्शन है जो बेल शेप्ड है या फिर कह सकते हैं कि लोटस शेप्ड है, ये कैपिटल हुआ करता था। सो कैपिटल ये मेनली लोटस शेप का या फिर बेल शेप का हुआ करता था। इन्वर्टेड लोटस होता है ना, लोटस तो वैसे ऐसा खिलता है, लेकिन आप इसको देख रहे हो कि ऐसा है, इन्वर्टेड लोटस जैसा है ये वाला पोर्शन, तो ये इसको कैपिटल कहा जाता है। इसको ये पर्टिकुलर पोर्शन को अबाकस कहा जाता है, अबाकस, जिसमें आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर बेस बनाया जाता था, इसमें सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर बेस होता था, इसको अबाकस कहते हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन को अबाकस कहते हैं। और इसको, इस पर्टिकुलर फिगर को कैपिटल फिगर कहा जाता है। ये मेनली बुल हो सकता था, लायन होता था, एलिफेंट हो सकता था। यहाँ पे देखिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लायन है। और वैसे ही आप बिहार में एक रामपुरवा जगह है, रामपुरवा, वहाँ पे जो बुल मिला था, जिसको आप आज के डेट में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, उसमें बुल बनाया गया है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिंगल पीस साफ्ट स्टोन है ये, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला कैपिटल फिगर, ये लायन हो सकता था, बुल हो सकता था, एलिफेंट हो सकता था। दिस इज अबाकस, ये वाला पोर्शन अबाकस है, और इसको जो है सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर बेस की तरीके से बनाया जाता था। एंड ये जो होता था ये
कैपिटल होता था जो कि लोटस या फिर बेल शेप्ड का होता था, लोटस या फिर बेल शेप्ड का होता था। अब हम बात करेंगे स्तूपास के बारे में। तो स्तूपास काफी फेमस हुए, अशोक ने तो 80,000 से ऊपर भी कहा जाता है कि स्तूपा बनवा दिए थे। तो स्तूपा होता क्या है? स्तूपा कुछ नहीं, ये ब्यूरियल माउंड होता है। सिंस ये वैदिक पीरियड से ये फेमस है, इंडिया में वैदिक पीरियड से ही फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुआ ये हमारे यहाँ मौर्यन कल्चर के दौरान। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके जो बॉडीली रिमेन्स है या फिर उनके जो यूज किए हुए आइटम्स है, इसके नीचे रख के जो है एक कह सकते हैं मिट्टी का माउंड बनाया जाता था। माउंड ऑफ डर्ट इसे कहा जाता है, अंडा, इसको अंडा कहते हैं, ठीक है, ये पार्टिकुलर पोर्शन को अंडा कहा जाता है। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, अंडा लिखेंगे, हर्मिका लिखेंगे, चतरा लिखेंगे, ये तोरंस जो है, गेट को तोरंस कहते थे, ये लिखेंगे। तो मैं सभी बता देता हूँ। तो ये आपको एक बहुत अच्छा स्तूपा का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उठाया है। ये देखिए, ये पार्टिकुलर पोर्शन को जो है ये अंडा कहा जाता है। सो अंडा वाज माउंड ऑफ डर्ट यूज टू कवर बुद्धिस्ट रिमेन्स, ठीक है। अंडा क्या है? माउंड ऑफ डर्ट हुआ करता था जो कि यूज किया जाता था कवर करने के लिए, क्या? बुद्धिस्ट रिमेन को, ठीक है, बुद्धा के रिमेन को, बुद्धा के रिमेन को, उनका बॉडी, उनका बाल। इनफैक्ट मतलब बुद्धा तो एक बॉडी थी ना, बाद में मरने के बाद एक बॉडी थी उनकी, उस बॉडी से उनके बालों को, उनके मतलब जगह जगह पे रख के ये बनाया गया था, ठीक है, स्तूपास। और ये जो है स्तूपा के जस्ट ऊपर ये हर्मिका है, ये हर्मिका है। ये हर्मिक जो है ये स्क्वायर रेलिंग के जैसा बनाया जाता था। हर्मिक जो है स्क्वायर रेलिंग के जैसा जो है बनाया जाता था। हर्मिक जो है स्क्वायर रेलिंग के जैसा बनाया जाता था। इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो चतरा है। ये जो ट्रिपल अम्ब्रेला आपको दिख रहा है, ये ऐसे ट्रिपल जो अम्ब्रेला दिख रहा है, ये चतरा इसको बोलते हैं। और इसमें जो ये एक पिलर जैसा एक साफ्ट दिख रहा है, ये यस्ती कहलाता है। अब स्तूपा जो है सिलिंड्रिकल ड्रम विथ सर्कुलर अंडा होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सिलिंड्रिकल ड्रम है, इसके ऊपर सर्कुलर अंडा है, इसी को स्तूपा कहते हैं। इसके ऊपर एक हर्मिका है, ठीक है, और एक चतरा आपको बताया है। इसके अलावा सजावट है। सजावट में आप देखेंगे तो ये स्टोन फेंस की रेलिंग्स है। ये देखो, ये स्टोन फेंस की रेलिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक गेट दिख रहा होगा, साउथ तोरन कहते हैं इसको। साउथ तोरन आपको दिख रहा है। साउथ तोरन मतलब कि साउथ में है ये, ठीक है। तो ये साउथ तोरन, ये तोरन मतलब गेटवे होता है। यहाँ पे वेस्ट में है ये, तो वेस्ट तोरन हो गया। ये आपको ईस्ट में दिख रहा है तो ईस्ट तोरन हो गया। अब इनमें खास बात ये होती थी, तोरना की बात करें, ये ईस्ट तोरन वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सभी तोरनों पे अप्लाई होगा। तो तोरन में क्या होता था, ये एंट्री गेट हुआ करते थे, ठीक बात है, तो समझ में आ गई आपको। इसको डेकोरेट किया जाता था विद द वुडन स्कल्पचर्स। वुडन स्कल्पचर से इसे डेकोरेट किया जाता था, ठीक है, वुडन स्कल्पचर से इसे डेकोरेट किया जाता था। और इन गेट्स पे जो है, और ये जो फेंसिंग्स हैं, ये जो रेलिंग वाली फेंसिंग दिख रही है, इनमें जातक की स्टोरी, जातक होता है बुद्धा का प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस बर्थ है, उसके बारे में लोगों ने कहानियां कही हैं, जिसे जातक में सम्मिलित किया गया। तो इसमें जातक की स्टोरीज लिखी गई हैं, और इस पे भी, तोरन पे भी जातक की स्टोरीज लिखी जाती थी, ठीक बात है। और ये सभी गेट्स पे अप्लाई होता है, चाहे नॉर्थ गेट हो, साउथ गेट हो, ईस्ट हो, वेस्ट गेट हो, ठीक है। ये गेट पूरा ऐसे ऐसे बाउंड्री पूरी फैली हुई है, और इसमें गेट यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और समवेयर यहाँ पे नॉर्थ में भी लगा होगा। ये जो पर्टिकुलर चीज दिख रही है, ये वाली जो पर्टिकुलर चीज दिख रही है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज, इसको कहते हैं अपर लेवल वॉकवे। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, अंडा के साथ साथ आप वॉक कर सकते हैं। और एम्बुलेटरी पासवे भी कहते हैं, अपर लेवल वॉकवे या फिर एम्बुलेटरी पासवे भी कहा जाता है, जिसमें लोग जो है अपनी धारणा के हिसाब से वॉक करते थे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इस वॉकवे को चढ़ने के लिए, इस वॉकवे को चढ़ने के लिए यहाँ पे इधर से भी रास्ता है, स्टेयर केस है, इधर से भी स्टेयर वे है। तो डबल स्टेयर वे, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन डबल स्टेयर वे है। अब शायद इसमें कुछ बचा नहीं है एक्सप्लेन करने को, इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है, इतना लिख देंगे तो बहुत अच्छा खासा आपका नंबर। पिक्चर ड्रॉ कीजिए, मैं तो कहता हूँ एग्जाम में, और इसको ऐसे ही दिखाइए। नोट में देखेंगे यहाँ पे, तो नोट में आपको दिखेगा कि जो केव्स कोर जो मटेरियल होता था, अच्छा बनाने की बात की जा रही है, जो हमने कोर मटेरियल यहाँ पे देखा, कोर जो बना हुआ है, कोर यानी कि इसके अंदर की चीज, इसके अंदर की चीज कोर जो है, ये अनबर्न्ट ब्रिक्स से बनाया जाता था। और आउटर जो ये पोर्शन है, ये वाला बिल्कुल आउटर जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो है
बर्न्ट बिक यानी पके हुए ईंटों से इसको बनाया जाता था। उसके बाद प्लास्टर कर दिया, थिक प्लास्टर करते थे, काफी अच्छा दिखता है, ठीक है, थिक प्लास्टर कर दिया। स्तूपाज बिल्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के डेथ के बाद राजगृह में स्तूपा बनाया गया, वैशाली में। इसके अलावा कपिल वस्तु, और भी एग्जाम्पल देखें तो कुशीनगर में भी, ठीक है, ये सब कुछ स्तूपाज हैं। इसके अलावा कह सकते हैं केसरिया का स्तूपा, ये सब मरने के बाद उनके बनाया गया था। अब हम आ जाएंगे फोक आर्ट पे। हमने कोट आर्ट देख लिया, अब हम बात करेंगे फोक आर्ट की। फोक आर्ट में केव आर्ट है, स्कल्पचर्स हैं और पॉटरी है। केव आर्किटेक्चर्स है, स्कल्पचर्स है और पॉटरी है, ठीक है। केव आर्किटेक्चर और पॉटरी है, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, फोक आर्ट में। सबसे पहले देखेंगे केव आर्किटेक्चर को। तो केव्स आपको बिहार में, खासकर केव आपको बिहार में विहाराज के नाम से बनते थे। विहारा क्या होता था, लिविंग क्वार्टर्स होता था। बुद्ध मॉन्क, बुद्ध जो मॉन्क्स होते थे, बुद्ध या जैन के जो मॉन्क्स होते थे, उनके लिविंग क्वार्टर्स ही हुआ करते थे, या फिर आजीवक संप्रदाय के भी जो मॉन्क्स होते थे वो भी इसमें रहते थे। और बहुत सारे केव्स जो है अशोका ने खुद बनवाए, यहाँ पे अशोका ने बनवाए। कहाँ पे, तो जो बराबर केव्स हैं, बराबर केव्स वो जो है जहानाबाद में बराबर केव जो है वो अशोका ने बनवाया। और जो नगार्जुनी केव है ये अशोका के नाती दशरथ ने बनवाया था। खैर, तो ये जो केव होते थे, ये इनका इंटीरियर आप देखोगे कभी जाना, अगर आप जाना जहानाबाद जाओ तो आप वहाँ पे जाना, मखदूमपुर रीजन में पड़ता है जहानाबाद में, वहाँ पे 7 केव्स हैं, उसको देखना। तो इनके इंटीरियर जो होते थे वो हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे, इंटीरियर जो होते थे वो हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे। एंड इनके गेटवेज पे जो है काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया जाता था, उसको काफ़ी बहुत अच्छे से डेकोरेट करके उसको दिखाया जाता था, ठीक है। 7 केव्स ऑफ मखदूमपुर रीजन जो है जहानाबाद अच्छा एग्जाम्पल है, बिहार में पड़ता है। बराबर केव्स जिसमें 4 केव्स हैं, और उसका नाम अगर देख लें, लिखना हो तो कर्ण चौपार है, सुदामा केव है, लोमस ऋषि केव है, और विश्वामित्र केव है, जिसे विश्व झोपड़ा भी कहते हैं, विश्व झोपड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो विश्वामित्र केव। नगार्जुनी केव्स जो है इसको बनवाया था दशरथ ने, 3 केव्स है। अच्छा, ये सभी जो केव्स हैं ये आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। नगार्जुनी केव जो है ये बिल्ड किया था दशरथ ने। इसमें गोपी केव है, इसके अलावा बहायक केव है, बहायक केव है, इसके अलावा वेदांतिका केव है, ठीक है। ये 3 केव जो है इसको बनवाया था किसने, दशरथ ने। अब हम आएंगे दोस्तों और स्कल्पचर्स में देखेंगे। स्कल्पचर्स जो है यक्ष यक्षिणी की काफी फेमस है बिहार में। यक्षा और यक्षिणी की जो स्कल्पचर्स हैं, खासकर दीदारगंज की जो यक्षी है, जिसे अभी पटना म्यूजियम में रखा गया है, दीदारगंज की यक्षी दीदारगंज से मिली है पटना में, इसको रखा भी गया है। इसके अलावा जो एक टॉर्सो है, मेल टॉर्सो जिसे कहते हैं, टॉर्सो ऑफ द न्यूड मेल फिगर फाउंड एट लुहानीपुर विच इज इन पटना। टॉर्सो ऑफ द न्यूड मेल फिगर फाउंड एट लुहानीपुर एट पटना, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यक्ष यक्षिणी जो बनाते थे उस समय लोग क्यों बनाते थे, यक्षा और यक्षिणी जो बनता था वो लोग क्यों बनाते थे, बिकॉज इसको पूजते थे लोग उस समय के, तीनों रिलीजन के, चाहे वो जैन के हों, चाहे वो बौद्ध हों, या फिर वो हों अपने हिंदुइज्म के लोग हों। ये तीनों जो हैं इसको पूजते थे, तीनों लोग इसको पूजते थे, यक्षा और यक्षिणी की मूर्तियों को। पॉटरी की बात करेंगे, आखिरी हमारा जो फोक आर्ट में है वो मेनली जो है NBPW पॉटरी हमारे यहाँ फेमस हुआ मॉडर्न काल में, जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ब्लैक पेंट इसमें होता था, हाईली लस्टरस होता था, ये चमकता था ये, और इसको जो है ना लग्जरी की तरीके से लोग उस समय यूज किया करते थे, लग्जीरियस आइटम ये हुआ करता था। खासकर सेंटर्स की बात करें तो कौशाम्बी एक बड़ा सेंटर था, पाटलिपुत्रा एक बड़ा सेंटर था, ऐसे पॉटरीज का। सो दोस्तों इतना लिखोगे आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा खासा कंटेंट है ये, और भी आपको ऐड करना हो तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी ऐड की जा सकती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मॉडर्न आर्ट को मैंने एक्सप्लेन किया, आपको कैसी लगी ये क्लास आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आगे कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।